नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देती हूं। आप सभी का ये मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि का स्वामी शनि होता है और सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो सूर्य अपने पुत्र की राशि में जाते हैं तभी सूर्य उत्तरायण हो जाता है और उसके बाद देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि मानी जाती है। और सूर्य जब भी उत्तरायण में जानते हैं बहुत ही शुभ समय हो जाता है। इसी शुभ समय का इंतजार भीष्म पितामह को भी था। वो सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे इसी उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तभी वो अपने शरीर का त्याग करेंगे, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो बहुत ही शुभ और खास दिन हो जाता है। ऐसे में चारों तरफ बहुत ही शुभता फैल जाती है। जो सूर्य की किरणें होती हैं हमारे लिए काफी ऊर्जावान होती हैं और बहुत पॉजिटिव भरी होती हैं। तो ऐसे दिन सूर्य की उपासना करना और संध्या काल में शनि की उपासना करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इन दिनों दोनों ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो दिन में जब सूर्य रहते हैं तो सूर्य की उपासना की जाती है और संध्या काल में शनि की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य की उपासना के लिए कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करके आप बहुत सारे कष्टों से छुटकारा भी पा सकते हैं और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिन्हें हम मनुष्य को काफी इंतजार रहता है। उन्हीं खास दिनों में से एक दिन है मकर संक्रांति का दिन। ऐसे मकर संक्रांति के त्योहार पर कुछ छोटे मोटे अचूक उपाय आप करके अपने जीवन से बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसके पहले मैंने संक्रांति के ऊपर की वीडियो बनाई है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवश्य दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी स्नान करते हैं, यदि अपने घर में, यदि आप किसी सरोवर में, गंगा यमुना में स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसी दिन से प्रयागराज कुंभ में कुंभ का आयोजन हो रहा है इस बार। क्योंकि शनि गुरु की राशि में जब विद्यमान होते हैं तभी कुंभ का प्रारंभ होता है। तो ऐसे शुभ दिन में यदि आप गंगा नदियों में, सरोवर में स्नान करेंगे तो वो तो खास हो ही जाएगा। यदि आप अपने घर पे स्नान करते हैं तो जो स्नान वाला जल होता है उसे आप किसी पवित्र नदी का जल उसमें अवश्य शामिल करें और जल के साथ में कुछ ऐसी सामग्री डालें जिससे आपका जल जो है बहुत ही खास हो जाए। आपके जो शरीर पे निगेटिव ऊर्जा है उससे भी हटाने में हो और आपके लिए बहुत ही शुभ और समृद्धकारी हो। तो सबसे पहले तो आप अपने स्नान वाले जल में काले तिल का प्रयोग अवश्य करिएगा और उसके साथ कच्चे दूध की 2-4 बूंदे अवश्य डालिए। कच्चा दूध डाल के नहाने से हमें मानसिक शांति मिलती है, यानी कि जो हमारा मन इतना चंचल होता है, हमेशा फालतू बातें दिमाग में आती रहती हैं, हम छोटी छोटी बातों से परेशान भी हो जाते हैं, कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए यदि आप प्रतिदिन भी डाल सकते हैं, यदि हो सके तो आप प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध डाल के नहाएंगे तो इन सब सारी चीजों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको कोई धन संबंधी परेशानी है तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा शहद डाल के नहाएं। शहद डालने से आपका मंगल ग्रह भी प्रबल होता है और सूर्य की भी कृपा अवश्य मिलती है। तो आप अपने नहाने के पानी में या तो कच्चा दूध डाल लें या फिर शहद डालें या फिर तुलसी की पत्तियों को भी क्रश करके डाला जा सकता है। तुलसी की पत्तियां, लेकिन संक्रांति के दिन आप कदापि ना तोड़ें। और जो है संक्रांति के दिन यदि आप तुलसी की पत्ती पहले से नहीं उतार के लाए हैं तो जो गमले के आसपास गिरी रहती है, छोटी छोटी सूखी सूखी पत्तियां बहुत सारी गिरी रहती हैं, आप उन्हें ला सकते हैं। तो आप तोड़े नहीं, जो आसपास गमले के पास में कुछ पत्तियां गिरी हैं उन्हें भी धुल के और क्रश करके आप अपने जल में डाल सकते हैं, उनका भी काफी लाभ होता है। तुलसी की पत्तियां 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती हैं। तो आप इस तरह प्रयोग अवश्य करें, इससे आपको बहुत ही शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। तो चलिए हम अपने उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उपाय है सूर्य को अर्घ देने से। सूर्य को अर्घ देने से हमें बहुत लाभ मिलता है। ये आज से नहीं, सनातन धर्म से ये परंपरा चली आई है कि सूर्य को अर्घ देने का
बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम सही तरीके से सूर्य को जल दें तो उसका प्रभाव हमें जल्दी मिलता है। दोस्तों, इसके पहले मैंने सूर्य पे एक वीडियो डाली है, आप उसमें नियम और फायदे मैंने दोनों बताए बहुत ही डिटेल में, चाहे तो उसे अवश्य देख सकते हैं। सूर्य का अर्घ डालने के लिए मैं इसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको बताना चाहूंगी जिससे वीडियो लंबी ना हो। आप सूर्य को अर्घ देते समय सबसे पहले आप ध्यान रखें कि नीचे एक कोई लकड़ी का पटरा डालें, चौकी हो या फिर पटरा हो या फिर प्लास्टिक की कोई शीट डाल के आप सूर्य को अर्घ दें, जिससे जो सूर्य की ऊर्जा है आपके तक ही सीमित रहे, पृथ्वी में वो एब्जॉर्ब ना होने पाए, यानी कि पृथ्वी उसे अपनी तरफ ना खींच पाए। आप एक डिवाइडर अवश्य रखिएगा और सूर्य को जल देते समय आप सूर्य का जो किरणें होती हैं, उगते हुए सूर्य को जल देने की कोशिश किया करिए। और दोस्तों, सूर्य को जल आप सूर्य उगने के 2 घंटे बाद तक भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप कांसे का बर्तन लें या फिर तांबे का बर्तन लिया करिए, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप तांबे का बर्तन लें तो आप उसमें दूध का इस्तेमाल कदापि ना करें। दूध नहीं डालें क्योंकि तांबे में दूध डालने से उसका रिएक्शन हो जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है काफी बुरा होता है। तो इस वजह से तांबे के बर्तन में कभी भी दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जल में हम क्या खास चीजें मिलाएं जिससे हमारी जो परेशानियां हैं उससे हमें निजात मिले, तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य के जल में यदि आप किसी कर्जे से परेशान हैं, आपके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, आपने बैंक से लोन ले लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं या किसी कारण से आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा, उसके लिए भी ये बहुत ही खास उपाय है। यदि आप ये कर सकें तो संक्रांति के दिन से लगातार आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप जो आपका सूर्य का अर्घ वाला जल होगा, एक तो शुद्ध जल होना चाहिए। उसके बाद आप उसी जल में लाल मिर्च के बीज डाल सकते हैं, 4, 5, 7, 8 जितनी बीजें हो सके आप डाल के सूर्य को अर्घ देंगे, इससे काफी लाभ मिलेगा। और साधारण तरीके से जल यदि आपको देना है तो सूर्य के जल में लाल चंदन, लाल पुष्प डाल के आप जल अवश्य दें, इससे भी काफी लाभ होता है। और दोस्तों, यदि आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात चाहिए, आपको धन भी चाहिए, आपको विद्या भी चाहिए, आपको और भी पारिवारिक जो सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं वो भी चाहिए, यानी कि बहुत सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है। इसे आप करके देखिएगा। जो इंक होती है, स्याही जिसे हम बोलते हैं, पहले के टाइम में पेन में इंक डाल के लिखा जाता था। आप किसी स्टेशनरी के दुकान से इसे आप लेकर आएं और अपने सूर्य के अर्घ वाले जल में 1-2 ड्रॉप डालें, यानी आपके सूर्य का जो कलर होगा जल का वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप उस ब्लू कलर के जल से सूर्य को अर्घ दें। आप सूर्य को जल दें तो हमेशा अपने सर के ऊपर से, यानी अपने सर को झुका के और इस तरीके से आप जल देंगे। ये इस तरीके से आप अपना पात्र रखेंगे और इस तरीके से सर हल्का सा झुका लेंगे और जल ऊपर रहेगा और आंखों के सहायता से आप सूर्य को देखेंगे और जो पानी से टकराती हुई किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होता है। दोस्तों, इस तरह आप करके देखें, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और बहुत ज्यादा सभी लोगों में पाई जाती है कि उनके शरीर में कोई भी अज्ञात बीमारी हो जाती है, जैसे कि उन्हें ऐसे कोई लंबी बीमारी से वो जूझ रहे हैं और उन्हें कोई पता नहीं चलता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप एक्सरे भी करा चुके हैं, आप हर तरह की जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी का पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आप अपने जो सूर्य का जल होता है उसमें काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, काले तिल से हमें शारीरिक संबंधी परेशानियों से निजात मिलती है और हमारे जो पितर होते हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि जब पितर अप्रसन्न रहते हैं तब पर भी हमें इस तरह के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप अपने जो जल का पानी होगा उसमें काला तिल का प्रयोग अवश्य करिएगा। तो इस प्रकार से आप जल लें, आपको लाभ अवश्य प्रदान होगा। यदि आपको किसी तरह की कोई खास परेशानी नहीं है, आपकी विशेष मनोकामना नहीं है, तो सूर्य को आप सादे जल से भी अर्घ देंगे तो भी आपको काफी लाभ होगा। लेकिन आप समय का ध्यान अवश्य रखें और अपने जो सूर्य का जल देते समय आप नीचे अपने डिवाइडर अवश्य लगाइएगा। तो इस तरह से आप सूर्य को अर्घ दें और इसका पूरा लाभ उठाएं। मकर संक्रांति के दिन इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, आप इसे करके अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मकर संक्रांति पे ये उपाय आप अवश्य करें।